हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। और खुदा ने सुबह से लेके और इस संध्या के समय खुदा ने हमको पहुंचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि पिताजी आपने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा, अपनी करुणा और दया रखी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और बड़े आनंद और खुशी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी के लिए, जो यीशु भवन चर्च दिल्ली के पासबान हैं और उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने स्पीच के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई के जीवन के लिए। धन्यवाद। और बड़े प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, और उनके अंदर नम्रता है, उनके अंदर मसीही प्रेम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं पास्टर भाई इमैनुअल मॉर्गन जी के लिए। जबकि हमारे भाई बड़ी सेवकाई में लगे हुए हैं और दिल्ली में रह करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके सुसमाचार को फैला रहे हैं। मैं भाई के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देता हूं। और जबकि उनकी मिनिस्ट्री शहरी क्षेत्र में तो है, परंतु उसके साथ अन्य जातियों में, और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रामीण सेवकाई में भी लगे हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि पास्टर साहब के द्वारा बड़ी सेवकाई की जा रही है। प्रभु उनके मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को, उनके जितनी भी उनकी टीम है, परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। मैं विनती करता हूं परमेश्वर से कि उनकी पत्नी, हमारी अजीज बहन, उनके दोनों बेटे और पास्टर साहब स्वयं और उनके साथ उनके अन्य टीम के सदस्य जो सेवकाई में लगे हुए हैं, हर एक के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यीशु भवन चर्च मिनिस्ट्री को और पास्टर साहब को और उनके साथ के सारे लोगों को बहुतायत से खर्च करें और उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस मिनिस्ट्री के लिए। तो आइए इससे पहले कि खुदा के कलाम में चले, खुदा की उन गहरी बातों को जाने कि आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, उसको जानने के लिए अपने मनों को और अपने हृदय को हम तैयार करेंगे और परमेश्वर के महिमा करेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जितने फेसबुक लाइव यीशु भवन चर्च दिल्ली पर जुड़े हुए हैं और जितने लोग अब जुड़ेंगे, वो सब इसको सुन के, देख करके, और जो हमारे साथ में भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब आनंदित हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आप सब को मेरी ओर से, मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड की ओर से आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में चले और आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। तो आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और अपने स्वर में, अपनी ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा को करेंगे। जैसे कि लिखा है भजन संहिता उसके 66 अध्याय के पहले पद में, हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। इसी तरह से भजन संहिता उसका 67 अध्याय उसके चौथे पद में लिखा है, राज्य राज्य के लोग आनंद करें, हालेलुया, और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा।
इसी तरह से भजन संहिता 71 अध्याय के 23 पद में लिखा है, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना को हम सब मिलकर एक चित्त होकर एक आत्मा में परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में एक मन हो जाएं और एक आवाज में अपने परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तालियां बजाकर परमेश्वर के हम दो सना को गाएं। मन में भर दे अपने प्रेम, मन में भर दे अपने प्रेम, तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Yes, Lord. हमारे पिता का प्रेम सच में प्रिय और अद्भुत है। वो प्रेम जो पिता ने उस कैलवरी क्रूस पर हमारे लिए एक लहू के रूप में बहा दिया। वो खुदा यीशु राजा के प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते खुदावन, कोटि कोटि आपको नमन करते खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। खून बहा मुझ पापी को दे शिफा, अपना खून बहा मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। ओ पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु हम सब पर आप अनुग्रह करना, अपनी दया देना खुदावंद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं।
Yes, Lord. अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय यीशु की जय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आपके इस प्रेम के लिए पिता, उस बड़े बलिदान के लिए खुदावन, जो पिता आपने उस कैलवरी क्रूज पर हम सब के लिए, हमारे गुनाहों की माफी के लिए, हमारे उद्धार के लिए पिता, आपने उस कैलवरी क्रूज पर अपने लहू को बहा दिया। खुदावंद यीशु राजा, आपके इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। तो आइए एक और गीत को हम गाएंगे अपने उस पिता के उस प्रेम के लिए, जो सच में ना तो उसकी गहराई को हम नाप सकते हैं, ना ऊंचाई को। इतना प्रेम हमारे पिता ने हम सबसे किया। जैसे कि लिखा है पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के प्रेज द लॉर्ड, जिसने यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। इसी तरह से यहूदा 1 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने पिता की महिमा में हम एक और गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस। हमारा पिता प्यार का सागर है और हम सब अपने पिता के प्रेम में डूबना चाहते हैं। ओ यीशु राजा, हमें स्वीकार करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के जल में हम तैरना चाहते हैं,
होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसे प्यार में हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसे प्यार में हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदावंद यीशु राजा, आपके इस बड़े प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद 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 देते खुदावंद। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता, Praise the Lord. धन्यवाद देते खुदावन हम सब के लिए जो इस समय हम यीशु भवन चर्च दिल्ली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आपकी संगति में आपके दास के माध्यम से, पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी के माध्यम से हम सब आपके प्रेम में जुड़ने पाए हैं खुदावन। Amen. हम आपका धन्यवाद धन्यवाद Amen. धन्यवाद देते Jesus. खुदावन। Hallelujah. हम आपका जितनी बार भी धन्यवाद करें खुदावंद उतना कम है पिता, क्योंकि आपने तो इस पूरी सृष्टि को अपने हाथों से रचा। आपके कहने भर से, आपके शब्द से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई। Praise the Lord. लेकिन पिता आपने हम सबको Thank you, Lord Jesus. अपने हाथों से बनाया पिता। Amen. Amen. धन्यवाद देते खुदावन। Thank you, Lord Jesus. आपने हर एक का चित्र अपनी हथेलियों में प्रभु जी Amen. खुद Yes. रखा। हम धन्यवाद Hallelujah. देते पिता, Thank you, Lord. आपके इस बड़े प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते कि प्रभु जी आपकी दृष्टि प्रभु जी हर समय हम सब पर लगी हुई है। Praise the Lord. आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। Praise the Lord. हम तो पिता परमेश्वर अपनी संसारिक कामों में प्रभु जी इतने उलझ जाते हैं Yes, Lord. कि आपको हम भूल जाते हैं। लेकिन खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए पिता, कि आप अपनी हथेली पर आप प्रभु जी हमें देखते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। Hallelujah. आपने सच कहा है खुदावन Hallelujah. कि तुम्हें जन्माने वाली माँ भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल Praise सकता। the Lord. Hallelujah. सच है थैंक यू प्रभु। लॉर्ड। खुदावन धन्यवाद इस बच्चे को धन्यवाद देने के देते पिता परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए पिता। लिए। Hallelujah. Hallelujah. सच में यीशु राजा, हम आपके प्रेम में प्रभु जी तैरना नहीं बल्कि प्रभु जी डूब जाना चाहते Praise हैं the Lord. पिता। Amen. Hallelujah. उस गहरे प्रेम में प्रभु जी हम डूबना चाहते हैं पिता। आप हम सब बच्चों पर प्रभु जी दया करना खुदावन। और जबकि पिता परमेश्वर आपकी आवाज को हम सुनने के लिए प्रभु जी तत्पर हैं पिता, उत्सुक है कि आज अपने आप दास के मुख से प्रभु जी आप हमें क्या बताना चाहते हैं Yes, खुदावन, Lord Jesus. उसे सुनने के लिए हम तैयार हैं पिता।
खुदा तेरे धन्यवाद हो। आप पिता परमेश्वर आप पर दया करना, अपनी सामर्थ खुदावंद यीशु राजा हम सब पर उंडेलना, Praise the Lord. ताकि यीशु राजा जो कुछ भी प्रभु जी आज आप हमें सिखाना चाहते हैं पिता, हम यीशु राजा आपकी सामर्थ से सीखने पाए पिता। Amen. Hallelujah. और यहाँ पिता परमेश्वर बोलकर ये सुनकर और लिख कर ही नहीं, प्रभु जी अपने जीवन में हम उतारने वाले बन Yes. सके पिता। Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद हमारी इस प्रार्थना को यीशु राजा पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हम आपसे मांग लेते हैं। Amen. आमीन आमीन आमीन। तो आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, अपने इस प्रार्थना रूपी गीत को हम गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम जितने यीशु भवन चर्च दिल्ली पर लाइव फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं सब आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग जो भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं और अपने अपने घरों में हैं, आप सब बोलिए प्रभु में हम सब आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कहें कि प्रभु में हम सब आनंदित हैं। हालेलुया। तो आइए इससे पहले कि खुदा के कलाम में चले, अपने मनों को तैयार करने के लिए, अपने हृदय को तैयार करने के लिए, अपने जीवन को उस प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित करने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि तू ने हमें ये जीवन दिया है और इस संध्या के समय तक खुदावन आपने हमको पहुंचाया। इसके लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप तो धन्यवाद के योग्य हैं। आप तो यीशु राजा हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। जब हम मानवीय माता पिता अपनी बच्चों की एक एक छोटी चिंता करते हैं, तो प्रभु आप तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आप हमारी चिंता करते हैं और आपने हमें जीवन दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर पलों के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु आपके कलाम को सुनने के लिए हम तैयार हैं। और ये वाणी प्रभु यीशु मसीह आपकी वाणी है, क्योंकि वचन आपका है तो वाणी भी आप ही की है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। जितने प्रिय भाई बहन इस समय यीशु भवन चर्च दिल्ली पर फेसबुक लाइव पेज पर उपस्थित हैं, हर एक के जीवन को आपको सौंपता हूं। प्रभु सब पर दया करें और जितने भी लोग इसके बाद ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु उन सबको भी आशीषित करें। और जो भी बार बार जब भी देखता है प्रभु उन सबको उतने बार आप आशीषित करें। प्रभु ये विनती करता हूं हमसे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जबकि आज मैं उस विषय पे बात करना चाहता हूं जो अभी समय चल रहा है। ये उपवास काल का समय चल रहा है और उपवास काल का 40 दिनों के अंदर हमारे ये उपवास काल चलते हैं। ये सब हम जानते हैं मसीह समाज के लोग। और इसमें स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले वैश वेडनेसडे आता है। क्या आता है? ऐश वेडनेसडे, भस्म बुधवार। उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मसीही कैलेंडर में खजूर के इतवार से पहले के जो 40 दिन होते हैं वो क्या होते हैं? लैंडेज के दिन कहलाते हैं, लेंट के दिन कहलाते हैं। लैंडेज नहीं, लेंट के दिन कहलाते हैं। ये 40 दिन विशेष रूप से उपवास, ध्यान और मनन के होते हैं। क्या 3 बातें मैंने आपके साथ शेयर किए? उपवास, ध्यान और मनन के होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास काल, इन दिनों के अंदर उपवास चलते हैं और उपवास के बारे में प्रभु के दास जब हमें अवसर देंगे तो हम और शेयर करेंगे आगे इसके उपवास के बारे में। 3 विशेष बातें इसमें हैं: उपवास, ध्यान और मनन। ये समय बड़ा उत्तम समय है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल के में इसके विषय में कुछ ज्यादा कहीं मतलब दिया ही नहीं गया है और ना ही बाइबल में ऐसा कुछ करने का आदेश दिया गया है। पर हम इन्हें माने या मनाएं, किंतु लैंडेज जो हैं पहली शताब्दी से ही मनाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लेंट का अर्थ बसंत होता है और ये त्योहार बसंत ऋतु की शुरुआत से ही आरंभ होता है। हालेलुया। पहले ये 26 दिन का होता था, पर 800 एडी में जब शारलेमेन राजा हुआ तो उसने इसे बढ़ाकर 40 डेज कर दिया। बाइबल में 40 दिनों के कई वर्णन हैं और इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। मेरे प्रियो, जब भी कुछ खास घटनाएं घटी तो कहीं ना कहीं 40 की संख्या या 40 दिन से उनका संबंध रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये लैंडेज में मेरे प्रियो, इन 40 दिनों में खास आराधनाओं का आयोजन किया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, खास आयोजन किए जाते हैं आराधनाओं का। और घरों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग जिसे हम कहते हैं, आराधनाएं होती हैं और प्रभु के सेवक लोग आके प्रार्थनाएं करते हैं और इसमें खास आयोजन होता है मेरे प्रियो। और अधिक समय काय में गुजारते हैं? उपवास में, प्रार्थना में गुजारे जाते हैं। हालेलुया। और जब लैंड के पहले दिन को भस्म बुधवार कहते हैं। क्या? भस्म बुधवार कहते हैं। और भस्म का मतलब है राख अथवा ऐश। ईस्टर या लैंड से इसका क्या संबंध है? इसके लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। और इस युग में भस्म या राख का पश्चाताप का प्रतीक माना जाता था। प्रेज द लॉर्ड। पुराने समय में, पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि जब पश्चाताप कोई करता था तो अपने शरीर पर राख लगा लेता था। यह प्रतीक माना जाता था पश्चाताप का। और मेरे प्रियो, जब कोई अपने बुरे कर्मों से, अपने बुरे कामों से दुखी होकर पश्चाताप करता था तो वो ये 2 बातें करता था। कौन सी 2 बातें हैं? हम पढ़ेंगे। उनमें लिखा है कि वो अपने कपड़े फाड़कर क्या ओढ़ लेते थे? टाट ओढ़ लेते थे। और टाट कैसा होता है? बड़ा खरेरा होता है।
या जिसे हम कहते हैं कि बड़ा अजीब सा होता है, उसे जो चुभने वाला होता है। कैसा होता है? जो शरीर को कष्ट देता है, चुभता है। और दूसरा होता है सिर पर भस्म या राख की धूल डाला जाते था। यहोशू की पुस्तक है तो कई उसके अंदर अध्यायों में, लेकिन मैं आपको एक दो ही बता रहा हूं। यहोशू की किताब और उसका 7 अध्याय और 6 पद में लिखा है। अय्यूब 2 और उसके 12 में लिखा है। मेरे प्रियो, इन सब हवालों में हम देखते हैं कि आरंभ से राख, धूल, पश्चाताप का क्या माने जाते हैं? प्रतीक माने जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से क्षमा मांगने का यह भी एक तरीका है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इन 40 दिनों में मनुष्य अपने जीवन पर और उसके संबंध परमेश्वर से कैसे हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जीवन इन 40 दिनों में हम देखते हैं ना, बहुत से लोगों की आदत होती है, अरे भाई अब रोजे शुरू हो गए हैं या उपवास काल शुरू हो रहे हैं, अरे भाई अब हम ये काम नहीं करेंगे, या हम सिगरेट नहीं पिएंगे, या हम शराब नहीं पिएंगे, या हम ये भोजन वस्तु का त्याग कर देंगे, हम ये नहीं करेंगे। बहुत सी चीजों को मनुष्य करते हैं, बहुत सी चीजों को इन 40 दिनों में वो सोचते करें। लेकिन मेरे प्रियो, जो चीज 40 दिन में आप करते हैं उसको हमेशा के लिए करिए। हालेलुया। अगर कोई ऐसी चीज का परित्याग आप करते हैं तो वो 40 दिन के लिए नहीं, परंतु हमेशा के लिए करें। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन में मनुष्य अपने जीवन पर उसके साथ, परमेश्वर के साथ उसके कैसे संबंध हैं, इन बातों पर ध्यान करते हैं और अपने जो धार्मिक जीवन है, कैसा जीवन है? धार्मिक जीवन है, पर विचार करते हैं, परमेश्वर से अपने संबंध ठीक करने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। इन 40 दिनों के अंदर परमेश्वर से वो अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश इन 40 डेज के अंदर करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, भस्म बुधवार को हम देखें कि कैथोलिक कलीसियाओं में खास आराधनाएं होती तो सब जगह हैं, सब जगह आराधना होती है, सब चर्चेज में, परंतु भस्म बुधवार को कैथोलिक कलीसिया में बीते वर्ष की जो खजूर की डालियां होती है ना, जो उस समय खजूर की डालियां, जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में आगमन किया था, खजूर की डालियां डाली जाती है, वो उन डालियों को जलाकर उनकी क्या बनाई जाती है? ऐश बनाई जाती है, राख बनाई जाती है। और राख जब बना दी जाती है और आराधना करने के लिए जो लोग आते हैं, मेरे प्रियो, आराधना करने के लिए जो लोग आते हैं, उनके माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है। विशेष बात कैथोलिक कलीसिया में ये है कि जो राख पिछले वर्ष की खजूर की डालियां, खजूर की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को भस्म करके उनको जलाकर उनसे जो राख बनती है, उस राख को आराधना करने के लिए जो कैथोलिक लोग आते हैं, जो प्रभु के दास और दासियां हैकल में आते हैं, उनके माथे पर उन पर क्रूस का निशान बनाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को याद रखें कि अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस की सजा भोगी थी। प्रेज द लॉर्ड। लैंड में 40 दिन होते हैं मेरे प्रियो, ये तो हम सब जानते हैं। इन 40 दिनों के बाद खजूर का इतवार, दुख भोग सप्ताह और फिर ईस्टर आता है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में कई और जगहों पर 40 दिनों का बहुत विवरण मिलता है मेरे प्रियो। और इसमें हम देखेंगे, पहली बात देखेंगे प्रलय के वो 40 दिन। प्रलय, समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं? प्रलय के वो 40 दिन, यानी वो 40 दिन जो पहली बार पानी, जो पहली बार
पानी आया दुनिया में। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे मेरे साथ, उसका 7 अध्याय और 4 पद, और 4 पद के साथ 12 पद। उस समय के संसार में जब पाप बहुत बढ़ गया, क्या हो गया? जब पाप बहुत बढ़ गया और गुनाह चारों तरफ फैल गया और परमेश्वर पाप को संसार से मिटा देना चाहता था। हालेलुया। और अंत में परमेश्वर ने नूह को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी। किसको? नूह बाबा को ये सौंपी गई। परमेश्वर नूह के घराने को बचाना चाहते थे और नूह ही उस समय एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि खुदा की बातों पर चल रहे थे। क्या चल रहे थे? खुदा की बातों पर वो चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, नूह ही उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुदा की बातों पर चल रहे थे, जो परमेश्वर से प्रेम करते थे। क्या मैं और आप आज खुदा की बातों पर चल रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, अगर नहीं करते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नूह के दिनों में भी ऐसा चल रहा था और आज भी ऐसा ही चल रहा है। मेरे प्रियो, जान लीजिए, नूह के दिनों में भी आज का ही समय था। जैसे गुनाह आज बढ़ा हुआ है, उस समय भी गुनाह पूरी तरीके से चरम सीमा पर था और आज भी मेरे प्रियो चरम सीमा पर गुनाह है। तो परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके घरानों को बचाता है। ऐसे ही नूह को उन्होंने जिम्मेदारी दी और वो नूह से प्रेम करते थे और नूह उनसे प्रेम करते थे। और नूह से परमेश्वर क्यों प्रेम करते थे? जानते थे कि नूह को परमेश्वर इसलिए प्रेम करते थे कि वो उनकी आज्ञा पर चलते थे। जो आज्ञा परमेश्वर ने नूह को दी कि तुम जहाज को बनाओ, उन्होंने जहाज को बनाया और उन्होंने कहा कि जाके प्रचार करो कि पानी आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे दुनिया में आज प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, क्या मैं और आप आज उनकी बातों को सुन रहे हैं? उस समय भी ऐसा ही हो रहा था मेरे प्रियो। लोग, नूह बाबा चिल्ला रहे थे जब वो जहाज बना रहे थे, तो लोग उनके पर हंस रहे थे कि नूह तो पागल हो गया। अरे पानी तो किसी को मालूम ही नहीं था, पानी भी पड़ता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। आज प्रभु के दास और दासियां चिल्ला रहे हैं, प्रभु के दास और दास का वचन को सुना रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। अरे ये तो पागल हो गए, ये तो पागल हो गए, इनके पास कोई काम नहीं है, बस बने हैं प्रचार कर रहे हैं, मौका मिल गया ऑनलाइन करने का, प्रचार तो कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो जानिए, खुदा का हुक्म है, कहीं ना कहीं हमारे मनों में जो परमेश्वर के वचन को बोलने की सामर्थ आ रही है और जो परमेश्वर के लोग प्रचार के लिए तैयार हैं, प्रचार कर रहे हैं, मेरे प्रियो खुदा की ओर से ये है। हालेलुया। ये ऐसे किसी की मर्जी के बिना नहीं चल रहा। ये मेरी मर्जी नहीं कि मैं प्रचार करने लगूं, लेकिन मेरे प्रियो जानिए, हर बात में खुदा की मर्जी होती है। और आज भी ये जितने प्रचारक, जितने भी सेवक सेविका प्रचार कर रहे हैं, ये सब प्रभु की ओर से इनको आज्ञाएं हैं, तभी ये प्रचार कर रहे हैं, वरना ये कर नहीं सकते थे, चाहे ये अपनी कितनी भी ताकत लगा लेते। और नूह से वो इसलिए प्रेम करते थे परमेश्वर कि वो उनकी आज्ञाओं पर चलते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपने घराने सहित वो परमेश्वर की नजदीकी में रहता था और उसकी उपासना करता था। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने घराने समेत परमेश्वर के नजदीक रहते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं? हालेलुया। अगर करते हैं तो प्रभु का धन्यवाद, और अगर नहीं करते तो आज ही से मेरे प्रियो जान लीजिए कि आप सब अपने घराने समेत परमेश्वर की बातों को जानिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि वो घराने समेत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने सोचा यदि नूह का घराना बच जाएगा और वो बचा रहेगा तो ये घराना आगे बढ़ेगा, और जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि और भी लोग इसी कारण से परमेश्वर की नजदीकी में बने रहेंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे और से कारण है, और कारण है, वो जब कभी मौका मिलेगा तब हम उन्हें शेयर करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना थी कि नूह क्योंकि नजदीक थे, उनका घराना नजदीक था परमेश्वर के, तो वो चाहते थे कि अगर ये घराना बच जाएगा तो इस घराने के द्वारा और भी लोग आ जाएंगे जब दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पर गुनाह देखते हैं कितना बढ़ रहा है। नूह के घराने में उत्पन्न होने लोग, क्या लालच, क्या बात थी, क्या सोच थी कि नूह के जो घराने में लोग उत्पन्न होंगे, जो औलाद उत्पन्न होगी या जो बच्चे उत्पन्न होंगे, उससे क्या होगा कि वो खुदा के नजदीक आ जाएंगे। प्रलय के ये 40 दिन संसार में पाप का नाश करने के दिन थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, शुद्धिकरण की 40 दिन। हालेलुया, हालेलुया। शुद्धिकरण के 40 दिन। उत्पत्ति की किताब, उसका याकूब की मृत्यु हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और उस देश की रीति थी कि 70 दिन तक, 70 दिन विलाप के दिन होते थे। कितने दिन? 70 दिन। और मृत शरीर को इतने दिन बचाकर रखने के लिए सुगंधित द्रव उस पर 40 डेज यानी 40 दिन तक मला जाता था। हालेलुया। क्या होता था? 40 दिन तक उस पर। मैं 40 दिनों के उन बातों को बता रहा हूं जो 40 दिन के हम मानते हैं। 40 दिन उस पर द्रव्य, सुगंधित द्रव को मला जाता था ताकि वो शव जो है वो काय से बच जाए, सड़ने से बच जाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मिस्र देश के पिरामिड में राजाओं के शवों को इसी प्रकार परिरक्षित यानी उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, मूसा के उपवास के 40 दिन। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, कितनी बातें हैं जो 40 दिन से संबंधित बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। 40 दिन सिने पर्वत पर मूसा ने 40 दिन तक उपवास किया। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 18वां पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये 40 दिन मूसा ने उस बड़े काम की तैयारी में बिताए जिसके लिए वो चुना गया था। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन का महत्वपूर्ण देखिए, कितना महत्व है कि 40 दिन तक मूसा अपने आप को क्या करते रहे? तैयार करते रहे। 40 दिन तक उन्होंने तैयारी करी जिसके लिए वो चुने गए थे। इसी समय उसे 10 आज्ञाओं की पट्टियां और व्यवस्था की बातें परमेश्वर के द्वारा बताई गई थी, जिन्हें सिने पर्वत पर से उतार कर उन्हें मिस्री इस्राएलियों को क्या करना था? समझाना था। और इस्राएलियों की अगुवाई का भार उन्हें सौंपा गया था उनके कांधों पर। प्रेज द लॉर्ड। मूसा के उसे इस्राएली प्रजा की प्रतिज्ञा के उस देश में पहुंचाना था, जो प्रतिज्ञा का देश था। इस्राएलियों को वहां पर उसको मूसा को 40 डेज में पहुंचाना था। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर द्वारा उनके लिए चुना गया था। मार्ग में हम देखते हैं कई समस्या आने वाली थी। इन 40 दिनों में परमेश्वर की समीपी में मूसा को प्रार्थना करके सामर्थ मांगी परमेश्वर से मूसा ने। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आने वाली कठिनाइयों का वो क्या कर सके? सामना कर सके। क्या कर सके? सामना कर सके। ये 40 दिन परमेश्वर से शक्ति मांगने के दिन थे। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा ने, चौथी बात हम देखेंगे, मूसा ने फिर से 40 दिन का क्या किया? उपवास किया। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन का उपवास किया। निर्गमन की पुस्तक
उसका 34 अध्याय और उसका 28 पद। और जो वो परमेश्वर ने आज्ञाओं की तख्ती दी थी मूसा को, जब वो लेके आ रहे थे और उन्होंने देखा कि नीचे क्या हालत हो गई, हम सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। और वहां पर जो टूटी आज्ञाओं की तख्ती थी, मूसा ने दूसरी बार परमेश्वर से प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने क्या करा, उसे दूसरी बार परमेश्वर से प्राप्त किया। एक बार तो गुस्से में उन्होंने आके पटक दी और वो टूट गई, लेकिन दूसरी बार परमेश्वर से उन्हें मिले। और पहली बार जब मूसा जो थे तख्तियों को ला रहे थे नीचे, तो उन्होंने लोगों को देखा, क्या देखा कि मूर्ति पूजा में तल्लीन देखकर गुस्से में आकर उन्होंने वो तख्तियां इतनी जोर से फेंकी कि वो टूट गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हुआ कि उन्होंने गुस्से में आके उसको ऐसा ऐसा फेंका कि वो टूट गई। और मेरे प्रियो, अब दोबारा उन्हें परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए फिर उसे किसको, मूसा को, मेरे प्रियो, 40 डेज का कड़ा उपवास करना पड़ा। हाँ मेरे प्रियो, मैं एक चीज कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उपवास किसका होना चाहिए? उपवास मेरी जुबान का होना चाहिए, उपवास मेरी आंखों का होना चाहिए, उपवास मेरे सोचने का होना चाहिए, उपवास मेरा दूसरों के प्रति व्यवहार का होना चाहिए। क्या ऐसा उपवास हम रखते हैं? मेरे प्रियो, उपवास के समय में हमें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उपवास के समय में हमें गाली नहीं बकनी है, मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलना है, निगाहों पर कंट्रोल रखना है, विचारों पर कंट्रोल रखना है, आंखों से हम क्या चीजें देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, उपवास ऐसा उपवास है, 40 दिन का नहीं बल्कि पूरी लाइफ का उपवास ऐसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये 40 दिन उसे अपने गुस्से की क्षमा मांगने के और फिर सामर्थ मांगने के दिन थे मेरे प्रियो। देखिए, हाँ, मूसा ने जो गुस्सा कर दिया था, क्योंकि उपवास में हमको क्रोध भी नहीं करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर क्षमा मांगने के लिए, और फिर उसने उपवास इसलिए किया कि वो सामर्थ मांगे परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर से इस्राएलियों के लिए क्षमा की प्रार्थना की, क्योंकि उन्होंने मूर्ति बना ली थी और वो बछड़े की मूर्ति की पूजा करने लगे। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 11, 18 और 25 पद में ये पूरा दिया गया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय और उसके 11 पद, 18 पद और 25 पद में ये सब कुछ जिक्र है। प्रेज द लॉर्ड। 5वीं बात को देखेंगे, भेद लेने के 40 दिन। भेद लेने के 40 दिन मेरे प्रियो, गिनती नामक पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 25वां पद। प्रेज द लॉर्ड। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसका 25 पद क्या फरमाता है? प्रतिज्ञा के देश में जाने से पहले मूसा ने कुछ लोगों को भेजा कि वे जाकर देख के आए कि वहां के लोग कैसे हैं, उनके कैसे विचार हैं, वहां रहने की क्या व्यवस्था है, वहां की क्या उपज है। नए देश में प्रवेश करने से पहले मूसा नबी ने वहां की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने लोगों को भेजा। प्रेज द लॉर्ड। आने और जाने और जानकारी लेने में उन्हें कितने दिन लगे? 40 डेज, 40 दिन। प्रेज द लॉर्ड। छठी बात, इस्राएलियों और फलिस्तीनियों की लड़ाई के समय 40 दिन लगे। पहला शमूएल 17वां अध्याय
और उसका 11 पद। पहला शमूएल 17 अध्याय और 11वां पद। धन्यवाद मिसेस शबनम डेविड का कि वो लगातार वचनों को डाल रही हैं ताकि हम सब जो स्क्रीन पर उसको पढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। और 40 दिन तक गोलियत ललकारता रहा, इजरायली अपने बीच में से किसी एक को उससे लड़ने को भेजे। गोलियत 40 दिन तक अकड़ता रहा और ललकारता रहा इजरायलियों को। इन दोनों की लड़ाई में जो भी विजयी होगा उनकी सेना विजयी समझी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और इजरायली लोग जो थे कद काठी में फलिस्तीसियों से कैसे थे? छोटे थे। प्रेज द लॉर्ड। छोटे थे और कम ताकतवर थे। वे डर गए पर वे भूल गए मेरे प्रियो, जैसे हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। और वे भी भूल गए कि उनके पास सेनाओं का जीविता परमेश्वर उनकी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और अनंत उन्हें क्या हुआ? उनकी जीत हुई। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन का धन्यवाद हो कि वो ये भूल गए थे कि उनके पास यहोवा जीविता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इन 40 दिनों में हम घमंड को मात खाते देखते हैं। कौन घमंडी थे? फलिस्तीसी जो थे वो घमंडी थे। वो सोच रहे थे अरे हम तो इजरायलियों को हरा देंगे, लेकिन वो भूल गए कि उनके साथ जीविता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। साथ ही बात, एलिया को 40 दिन कठिन यात्रा करनी थी। पहला राजा और उसका 19 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। पहला राजा 19 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक। प्रेज द लॉर्ड। और इस यात्रा के पहले परमेश्वर के द्वारा उसे शरीर में क्या मिली? ताकत मिली। ये ताकत उसे साधारण भोजन से नहीं मिल सकती थी मेरे प्रियो। उसे किससे मिली? किंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए भोजन और पानी से उसे इतनी ताकत मिली कि 40 दिन तक के मार्ग को वो आसानी से काट गया। ना उसे भूख लगी और ना उसे प्यास लगी। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा खुदा हमारे साथ होता है मेरे प्रियो, सच में ना हमें भूख लगती है, ना हमें प्यास लगती है, ना हमें चिंता होती किसी बात की, क्योंकि हमारे साथ हमारा जीवता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और परमेश्वर की ओर से अगर हमें आत्मिक भोजन मिलता रहे तो हम अवश्य कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं। क्या हम परमेश्वर से उस आत्मिक भोजन मांगते हैं? आत्मिक भोजन क्या है? आत्मिक भोजन है परमेश्वर का कलाम। क्या हम इस कलाम को खाते हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं खाते हैं तो आज से खाएं ताकि हमें आत्मिक ताकत मिल सके। मेरे प्रियो, आज हम इसलिए कमजोर हैं। हम किस लिए कमजोर हैं? क्योंकि हम आत्मिक भोजन करते ही नहीं। अगर हम आत्मिक भोजन करें तो हम कभी कमजोर हो नहीं सकते मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम कितना भी लंबा सफर हो मेरे प्रियो, बिना खौफ के, बिना चिंता के हम पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर का ये आत्मिक भोजन उसका क्या है? वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, वचन है, उसे खाइए। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हम मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं, मनुष्य की बातों पर भरोसा करने लगते हैं। हम लोगों से अपने हृदय की बातों को बोलते हैं, लोगों से हम कह देते हैं, लेकिन अपने पिता से कहते हैं नहीं कहते हम अपने पिता से। क्या हम आत्मिक भोजन करते हैं? वचन का भोजन करते हैं? क्या अपने जीवन पर परमेश्वर के कलाम को क्लेम करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर क्लेम नहीं करते तो करिए और देखिए उस वचन को क्लेम करने से आपके जीवन में बदलाव होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनुभव के आधार पर बताता हूं मेरे प्रियो, ऐसे ही खामाखा नहीं बता रहा हूं। आप क्लेम करिए
वचन को और देखिए आपके जीवन में बदलाव होगा। प्रेज द लॉर्ड। आठवीं बात, पश्चाताप के 40 दिन, 40 डेज, रिपेंट के 40 दिन। योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 4 पद में लिखा है, योना ने निन्वे के लोगों को बताया कि परमेश्वर उन्होंने 40 दिन का मौका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हमें मौका देता है मेरे प्रियो रिपेंट करने का। जानिए मेरे प्रियो, चाहे कितने भी गुनाह क्यों ना किए हुए, अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है तुम्हारे अगवानी रंग के भी अगर गुनाह हुए तो हिम के समान सफेद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम गुनाहों का पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं करते तो करिए। बहुत सी बीमारियां नहीं जा रही हैं, क्या कारण है? क्योंकि हम अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं कर रहे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं कर रहे। जिस दिन हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करेंगे परमेश्वर के सामने, यीशु राजा के सामने, मेरे प्रियो जानिए कि आप उस रोग से मुक्ति आपको मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मेरे प्रियो परमेश्वर उन्होंने 40 दिन का मौका दिया निन्वे के लोगों को कि 40 दिन तक अगर के बीच में अगर ये लोग पश्चाताप कर लेंगे तो ये लोग बच जाएंगे, जिसमें वे अपने पापों से पश्चाताप करके किसकी ओर फिर जाएं? परमेश्वर की ओर फिर जाएं। हाँ मेरे प्रियो, हम कोई भी गुनाह करते हैं, कोई भी गलती करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से सच्चे मन से। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमने गुनाह किए थे पहले, लेकिन भैया अब हम गुनाहों से मुक्त हो गए, हमने परमेश्वर से माफी मांग ली। लेकिन क्या सच्चे मन से परमेश्वर से माफी मांगी अपने गुनाहों की या नहीं मांगी? मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सच्चाई से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते। और परमेश्वर की ओर फिरे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर उनको नाश कर देगा। किनको? निन्वे के लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। और निन्वे वासियों ने इसका क्या उठाया? लाभ उठाया। जैसे ही योना नबी ने वहां कहा तो राजा ने भी क्या करा? कपड़े उतार के, टाट के कपड़े पहन लिए और शाही चीजें छोड़कर राख पर बैठ गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। और राजा क्या प्रजा सब ने अपने कपड़े फाड़े और टाल तोड़कर उपवास किया और पश्चाताप किया और उन्होंने 40 दिन का लाभ उठाया और परमेश्वर के द्वारा उन्होंने क्षमा पाई। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो लोग सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते तो मेरे प्रियो कभी भी वो लोग क्षमा उनके गुनाह नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। नवी बात, यीशु मसीह 40 दिन तक क्या रहा? निराहार रहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 2 पद कहता है, और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 1 और 2 पद कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरा करने के लिए संसार में, इस दुनिया में आए थे। 30 वर्ष तक सामान्य रूप से मनुष्य के रूप में उन्होंने जीवन का किया। करने के बाद उन्होंने क्या करा? वो घड़ी जब आई कि वे परमेश्वर के राज्य का प्रचार शुरू करें। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो शैतान से जूझने की तैयारी करने लगे। 40 डेज। इन 40 दिनों में यीशु मसीह कैसे रहे? प्रार्थना में लौलीन रहे, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी। मेरे प्रियो, खुदा का बेटा होने के बाद भी उसने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी और शैतान को पराजित किया। परीक्षा आने पर प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? विजय हुए। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान को वहां से भागना पड़ा। हालेलुया। और सामर्थ्य से भरकर यीशु मसीह परमेश्वर के कामों में लग गए। और मेरे प्रियो, अंतिम बात, प्रभु के जी उठने का प्रमाणित करता है वो प्रभु के जी उठने को।
जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और अन्य लोगों को दिखाई देते रहे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 3 पद फरमाता है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 3 पद। मरने के बाद अपने को जीवित दिखाकर यीशु मसीह ने प्रमाणित कर दिया कि वो मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त कर ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, अंतिम बता रहा हूं मैं आपको। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 55 से लेकर 57 पद तक। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य मरेंगे नहीं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा तो जरूर। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी अनंत काल तक उसके साथ कैसे रहेंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आज जो कुछ भी हमने सीखा परमेश्वर के कलाम में से मेरे प्रियो, खुदावंद उसको समझने की, जानने की और हमारे दिलों पर नष्ट करने की सामर्थ्य हमको दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर पलों के लिए खुदावन जो आपने हमको दिए हैं और अब तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावन जो वचन प्रभु आपकी वाणी को हमने अपने प्रिय लोगों के साथ शेयर किया, प्रभु सबको आप आशीषित करें, अपनी दया करें, अपनी करुणा करें। विशेषकर पास्टर इमैनुअल मॉर्गन जी को, उनकी मिनिस्ट्री और उनके पेज यीशु भवन चर्च दिल्ली को और उनकी मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को खुदावन आपके चरणों में रखते हैं। भाई के जीवन को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपना अनुग्रह दे। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहनों ने इस समय हमारे फेसबुक लाइव पर देखा है प्रभु जी, सुना है, उन सबको और जो इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे प्रभु सबको आशीषित करें। आपकी दया दृष्टि करुणा सारे सबके जीवन पर बनी रहे। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।